हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम निवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये है हमारा कर्ण बैच और इस कर्ण बैच में आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास की मैथ। और 11th क्लास की इस मैथ में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक करेंगे। उसके बीच में आज हम आप लोगों को घात समुच्चय के बारे में बताएंगे कि घात समुच्चय क्या होता है, जिसे इंग्लिश में पावर सेट कहा जाता है। फिर उसके बाद इसी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि हम लोग इंटरवल एज अ सबसेट कैसे लिखते हैं, मतलब कि अंतराल समुच्चय क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, एक तरफ ये छोटा ब्रैकेट लगा होगा और एक तरफ ये बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, एक तरफ हम लोग कहेंगे कि समवृत्त अंतराल क्या होता है और विवृत्त अंतराल क्या होता है। ये सब कुछ हम लोग डीप में समझेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि इस क्लास में आज हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि पता है आपको कि गुरुजी हैं तो संभव है, पर गुरुजी हैं तो संभव है पर ऐसा मानते हैं, पर कुछ बच्चों ने कुछ ऐसा हाल कर रखा है कि असंभव बनता जब सजा सब कुछ चला जा रहा है। उसकी लास्ट में हम लोग कुछ बात करेंगे, आप लोग सुनिएगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात है और कुछ ऐसे महाशय जो एंट्री ले लिए हैं इस चैनल में उनकी कुछ बात करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाई जो होता है, फाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फाई होता है वो सभी का उप समुच्चय होता है। अगर आपसे किसी का उप समुच्चय पूछा गया है तो स्टार्टिंग आप फाई से करोगे, ठीक है। पहली चीज़ कि जो फाई होता है वो एक समुच्चय का उप समुच्चय होता ही होता है। दूसरी चीज़ आज हम और उसमें ऐड करना चाहेंगे, आप लोग इसे अपनी कॉपी के रेड लाइन के ऊपर लिख लीजिएगा। पहले बोल देते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका उपसमुच्चय बताइए तो अभी कैसे लिखेंगे, पहले जो लाइन मैंने बोली है वो लिख लीजिए कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए। ये क्या है, क्या लाइन है, इसे मैं आगे जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि जो ये हमारा ए है, इस ए का बहुत क्या लिखना है, ए का उपसमुच्चय लिखना है। क्या लिखना है, ए का उपसमुच्चय, ये हम लोगों को लिखना है। तो ए का उपसमुच्चय एक तो होगा नहीं और ज़्यादा ही होंगे, तो हम लोग के लिख देंगे यहाँ पर कि ए के उपसमुच्चय। अब कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे, देखिए सबसे पहली बात तो फाई। अब गलती कहाँ होती है, देखिए सबसे पहले गलतियों को बताना जरूरी होता है। अगर आप गलती नहीं सीखोगे कि जो हम लोगों ने, देखिए कहना है अच्छी बात है कि हाँ जो सही है बस वही पढ़ाइए, पर मेरा ये भी मानना है कि अगर मैं कुछ गलत बताऊंगा और गलत बताने के बाद मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये गलत है, तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहेगी। तो जैसे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, फाई तो लिख देते हैं और फाई लिखने के बाद फिर उसके इस तरफ ऐसे और ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब मान लो इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये गलत तरीका है। या तो केवल आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आप लिख के ऐसे ही छोड़ दीजिए ब्रैकेट, या फिर आप फाई लिखिए। एक ही चीज़ है, ये मैं लगातार पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं। तो आपको फाई लिखने के बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने किया है और कोई अच्छा टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वहां पे आपके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद देखिए ए है तो मैं ए लिखूंगा और इस तरीके से, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जा सकता। ये फाई जो है इसका उपसमुच्चय है, ए है इसका उपसमुच्चय है, बस ये दो चीजें हो सकती हैं। पर इस क्वेश्चन में आपको अभी कुछ ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसे हम लोग डीप में समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग लिखेंगे ए और बी। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग ये मैथ अच्छे से देखना चाहते हैं, अच्छे से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी 11th क्लास की मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अभी करूंगा मैं कुछ और बातें। देखिए फाई हो गया, फाई के बाद ये हमारा ए हो गया। सबसे पहले देखो जरा मेरी बात समझना कि ए लिखा है, बी लिखा है, ठीक है। अब मुझे इससे क्या करना है, इसके उपसमुच्चय ढूंढने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले देखो, पहले तो फाई हो गया, फिर उसके बाद ए भी। अगर ए को हम अकेला लिख दें तो ए हो सकता है, अगर हम चाहें तो बी को अकेला लिख दें, बी हो सकता है, और ए बी को अकेला लिख दें तो ये हो सकता है। मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 चीजें हो सकती हैं। अगर, क्योंकि देखो उपसमुच्चय होता क्या है, ये भी हम अभी पिछले क्लास में बता ही चुके हैं कि ए इसमें उपस्थित है, बी भी इसमें उपस्थित है, ए बी भी इसमें है और फाई तो है ही, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो फाई हो गया, फाई के बाद फिर कौन होगा, हमारा ए हो जाएगा, ठीक। पिछली क्लास में मैंने ये सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस की थी। पिछली क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, चैप्टर पे वो लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से क्लिक करें और देख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना, कहीं से भी वीडियो की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आप तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है 1 2 3, तो 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा। ठीक, ये हो गया हमारा 1 2 3। इसके मुझे क्या लिखना है, इसके मुझे उपसमुच्चय लिखने हैं, तो मैंने यहाँ से लिखा 1 2 3 के उपसमुच्चय। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, 5 से करेंगे। 5 से स्टार्टिंग करेंगे तो पहले लिखेंगे 5। अब देखिए 1 लिखेंगे पहले, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि अभी ऐसी चीज़ आगे बताने वाला हूँ कि आप भूलोगे नहीं, कि ये सर मान लो मैं कोई भूल जाऊँ तो वो चेक करने का तरीका हम बता देंगे। अभी ऐसा कुछ बताएंगे कि आप बड़ी आसानी से देख लोगे कि मेरा कोई छोटा नहीं है। ठीक है, वो अभी हम तरीका बताएंगे। अभी देखो, अच्छा चलो ठीक है, देख ही लो। फिर देखो मेरी बात समझो, ये क्या लिखा है, ये 1 है, इसमें 1 अवयव है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 है ना, तो 2 की घात कितना होगा 1, और 2 की घात 2 का मान कितना होगा, 2 की घात 1 का मान 2। फिर देखो 1 2, तो 2 की घात 2 4। फिर इसमें कितने 1 2 3, इसमें कितना आ जाएगा 8। अभी देख लो 1 2, तो इसमें 1 2, इसमें कितने 4, 1 2 3 4। फिर इसमें कितने 8, अभी देखना 8 बनेंगे। ये है ट्रिक। ठीक है, और ये कोई बस ट्रिक है ना, पर ये आपकी बुक से ही लिया गया है, मैंने बुक से ही आपकी निकाला है। वो क्या है आगे डिफाइन करेंगे अच्छे से। ठीक, अभी 8 बनेंगे। देखो 1 हो गया, अब क्या लिखेंगे, 1 के बाद फिर कितना लिखना पड़ेगा 2, 2 लिखा मैंने। ठीक, फिर कितना लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया, हो गया 3। अब 3 के बाद देखो 1 2 को एक साथ ले लो, 1 और 2। ठीक, फिर उसके बाद 1 2 हो गया, अब हम लोग लिखेंगे 2 और 3 साथ में ले लो, 2 और 3 जो है वो साथ में हो गया मान लो, तो 2 लिखा और 3 लिखा। फिर 2 3 के बाद फिर कौन हो सकता है बताओ। अभी देखो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 भी तो हो सकता है, या 3 1 हो सकता है, पर बार बार नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इनका क्रम जो है वो मायने नहीं रखता। 1 3 लिखो, 3 1 लिखो, बात एक ही है ना। अब ये हो गया इतना, इसके बाद 1 2 3 भी तो हो सकता है, तो 1 2 3 एक ही में हो गया। अब इनको काउंट कर लो आप, देखो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, खत्म हो गया। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो 5 है, अब वो देखो 5 का पूछा गया है, और 5 मतलब इसमें कुछ अवयव होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और जब कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, तो फिर नेमो बताएगी। क्यों नेमो, क्या होगा, कह रही मुझे भी नहीं पता, चलो मुझे पता है, मैं बताता हूँ। देखो ठीक है, तो अब हमको करना क्या, 5 का उपसमुच्चय लिखना है, या 5 के कर दो, जरूरी थोड़ी है कि मुझे क्या पता क्या होंगे, है ना। उपसमुच्चय, अब ध्यान से मेरी बात समझो। 5 मतलब कुछ नहीं मतलब 0, और 2 की घात 0 का मान कितना होता है 1, किसी की घात 0 का मान 1, मतलब 1 जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो वो क्या होगा, 5 का क्या होता है 5 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। समझ गए, तो ये हो गए हमारे क्या आंसर, कौन से क्वेश्चन के, 4th क्वेश्चन के। बताइए था कुछ कठिन, कुछ भी तो नहीं कठिन था, है ना। अब चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग यहीं पे साफ कर देते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने जा रहे हैं, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, पहले तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग इसको जल्दी से साफ कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे घात समुच्चय, तो हेडिंग डाल लीजिएगा घात समुच्चय। और अब देखो पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात कर लूँ घात समुच्चय की। ठीक है, चलो देखो घात समुच्चय, ये लिखा मैंने घात समुच्चय, तो ये हो गया हमारा घात समुच्चय। अब देखो जरा ध्यान से समझना। अब मान लो कि मैं लिख दूं 1 और 2, ठीक, पहले कुछ अलग से बताएंगे, समझाएंगे, फिर उसके बाद डिफिनेशन, ताकि आपको रटनी ना पड़े, क्योंकि डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी पर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पर क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब मान लो मैं इसके कहूँ कि इसके उपसमुच्चय लिखो, तो आप 5 लिखोगे, फिर आप 1 लिखोगे, अभी मैंने आपको लिखना बताया, ठीक, फिर आप 2 लिखोगे, ठीक, फिर आप 3 लिखोगे, सॉरी 3 तो है ही नहीं, तो 1 2 लिखोगे आप, ये सारी चीज़ें होंगी। अब याद रखना, अगर कोई समुच्चय दिया हो तो उसके सारे उप समुच्चय लिख लो और उसका समुच्चय लिख लो। अब इनका सबका समुच्चय बना लो। अब इनका सबका समुच्चय बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, कोई समुच्चय दिया हो उसके सारे उप समुच्चय लिख लो, फिर उनका समुच्चय बना लो। समझ रहे, सेट बना लो उनका। तो मतलब कोई सेट दिया हो, उनके सबसेट लिख लो, सबसेट का भी सेट बना लो, तो उनको कहेंगे घात समुच्चय।
क्या कहेंगे, घात समुच्चय। बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। समझ में आई बात? तो चलो लिखते हैं डेफिनेशन। लिखो समुच्चय, समुच्चय ए के सभी, अब मान लो कोई ए हो गया समुच्चय, के सभी उप समुच्चयों का संग्रह, संग्रह क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट। ठीक, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट। इसे पीए द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक, एक महाशय हैं, उन्होंने वीडियो में जो है कमेंट किया है कि शाम तक कर्ण बैच की क्लास आ जानी चाहिए। उन महाशय से हम कहना चाहेंगे, क्या देते हो आप मुझे, हैं? इस तरीके की कमेंट जो है करने से आपका क्या मतलब है? वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, आप वहाँ पे जाके देख लो। किसी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। और इस तरीके की कमेंट ऐसा ब्लॉक करेंगे ना, ज़िंदगी भर ढूंढ नहीं पाओगे। गुस्सा आया मुझे इस तरह की कमेंट पढ़ के, और आता है गुस्सा इस वजह से, क्योंकि मतलब इस तरीके के कीड़े मकोड़े पड़े हैं यहाँ पर कि जो केवल परेशान करने के लिए। क्या इसका क्या मतलब है भाई, है? डिस्टर्ब करने आते हो। पूरा मूड मतलब तब से अपसेट ही है उस कमेंट को पढ़ने के बाद। इस तरीके के काम मत करो। किसी से ज़बरदस्ती, टीचर है कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, बट है तो टीचर ना। आपको मेरी क्लास नहीं अच्छी लगती, कहीं और पढ़ो, बहुत सारे हैं। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसे पीए द्वारा लिखा जाता है। अब मान लो कि मैं इसका एक उदाहरण लिखूं, ठीक है? अब इसका एक उदाहरण लिखते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना। हम लोग लिखेंगे कि ए और दो, एक और दो, ठीक है? ये एक और दो है क्या, ये मान लो कि मैंने एक समुच्चय ले लिया, ठीक है? के उपसमुच्चय, अभी देखना मेरी बात ध्यान से समझना, के उपसमुच्चय, उपसमुच्चय समझते हो ना, हमारे सबसेट, ठीक है? तो आप जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं वो आप इसकी जो है डेफिनेशन बुक से आप अपनी देख सकते हो। एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और डेफिनेशन नंबर 5 में दिया हुआ है, ठीक है? आप उसे अच्छे से लिख लेना। एक दो के उपसमुच्चय, अब इनके मान लो मैं उपसमुच्चय लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 5, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, 1, ठीक? 1 लिखा मैंने। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 2, ठीक है? क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखा मैंने। और अगर मैंने उनका नाम ले लिया ना जो महाशय हैं, तो फालतू में ट्रोल हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उनका। अब ये तो मैंने इनके लिख लिए, ये सारे क्या हैं, उपसमुच्चय। अब इन उपसमुच्चयों का क्या बनाना है मुझे, समुच्चय बनाना है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा एक और ब्रैकेट फिर से और लगा देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसे लिखा किससे जाता है, पीए द्वारा। तो आगे क्या लिख देंगे इसके हम लोग, पीए लिख देंगे। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, पी और ए। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया ना कि हमने क्या किया, ये लिखा, उसके उपसमुच्चय लिखे, उनका समुच्चय बना दिया। ठीक, समझ में आ गई बात? बस यही है कि उसके उपसमुच्चय, घात समुच्चय। क्लियर हो गया, समझ में आई बात? अब देखो, एक यहाँ पर हम लोग नोट लिखने जा रहे हैं, एक हम लोग नोट लिखने जा रहे हैं। अब वो नोट क्या है कि अगर मान लो कि मैं कह दूं कि पी ए बराबर ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, पी ए लिखा और पी ए लिखने के बाद एक ब्रैकेट और लगाया और आगे लिख दिया एन, मतलब नंबर ऑफ पी ए। अब पी ए के नंबर कितने हैं, 4। ये कितने नंबर हैं, 4। बताओ ये बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से पी ए के नंबर कितने हो गए, इस पर क्वेश्चन भी हैं बुक में, इनके नंबर कितने हो गए, 4। अच्छा, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। इस तरीके से एक डिफिनेशन बन गई, एक फॉर्मूला बन गया, ये 2 की पावर 2 हो गई। अब जो ये पावर जो आप 2 यहाँ पर देख रहे हो, ये वाले पावर जो ये 2 देख रहे हो, ये 2 जो है वो फिक्स हो गई, और ये जो 2 है वो क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये मतलब एक फार्मूला बनाया गया। अब वो फार्मूला क्या है, देखो ध्यान से, ये चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर जो अब लिखने जा रहा हूं मैं वो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि क्या लिखना है मुझे, यदि ए कोई समुच्चय
हो जिसमें ए, अब देखना क्या करने जा रहा हूं, एन लगा दिया आगे, नंबर ऑफ ए मतलब 1 2, ए बराबर कितना हो, कोई भी गिनती, मान लो हमने एम लिख दिया, एम हो, तब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, तब अगर ये एम हो तब यह सिद्ध किया जा सकता है कि ये आगे चल के आप कभी क्लास में करोगे, यह सिद्ध किया जा सकता है कि पी ए, इनके अगर मुझे नंबर निकालने हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर m होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? ठीक, देखो क्या किया मैंने, यदि ए कोई समुच्चय हो जिसमें एन ए बराबर कितना हो, m, ये m क्या हो गया, कोई एक नंबर हो गया, ठीक, n क्या हो गया, कोई एक नंबर हो गया, ठीक। तो मैंने क्या किया, यह सिद्ध किया जा सकता है कि n और पी ए मतलब घात समुच्चय के नंबर कितने होंगे, 2 की पावर m होंगे। अब यही चीज़ मैं क्या कर रहा था, उसमें अप्लाई करके आपको बता रहा था कि ये ट्रिक है, मैंने कहा था, मैंने नहीं बनाई, ये आपकी बुक से है, मैं कुछ नहीं बनाता, बस बुक पढ़ो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इस पे ही एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आपको नीचे दिख गया होगा, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट, जब मैंने जितनी देर में ये उठाया है कपड़ा साफ करने के लिए, तब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, ठीक है। अब बुक का क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको दिखा क्वेश्चन नंबर 5, अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो। लिखा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। पूछा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि क्या है, ए बराबर 5। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है कि ए बराबर 5, ये दे रखा है। अच्छा, ए बराबर अगर 5 है तो इसका मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एन ए बराबर क्या लिखेंगे, 0। आई बात समझ में, क्लियर है? आई बात समझ में ना, कि एन ए बराबर कितना, 0, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0। तो हम लोग इसका हल लिखेंगे, हल यही डाल दो, ठीक है, क्योंकि हल यहीं से शुरू हो रहा है। अब हम लोगों से पूछा गया है कि पी ए, देखिए पी ए के कितने अवयव हैं, तो हम लोग लिखेंगे पी ए, ये घात समुच्चय है ना, पी ए घात समुच्चय, अब लिख लो अपने मन से आप, घात समुच्चय में अवयव बराबर 2 की पावर m, और ये है क्या, ये है m, और हम लोग यहाँ लिख देंगे अर्थात m का मान कितना हो गया, 0। तो m का मान कितना हो गया, 0, और किसी की घात अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब पी ए में कितने होंगे, 1। समझ में आई बात? इस तरीके से हम लोग कर सकते थे, ठीक है, कर सकते हैं, हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, इतना मैंने यहाँ पर पढ़ लिया, अब जो पढ़ने जा रहे हो वो ये समझ लो कि आगे की अब इस चैप्टर में जितनी मैथ पढ़ोगे उसमें सब में वो अप्लाई होगा, इसलिए बहुत ध्यान से अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया जाएगा, जो कि आगे भी हम बताएंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या हेडिंग डालेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसलिए ध्यान से लिखिएगा। लिखिएगा कि अंतराल, इंग्लिश में भी हम बताएंगे कि कैसे लिखना है, अंतराल आर के उप समुच्चय। अब देखिए बुक बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर बुक पढ़े तो सब समझ में आएगा। समुच्चय के रूप में, क्या लिखा मैंने, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, ठीक है। अब ये हो गए, इसको इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है। आर जो है हमारा क्या है। अब ये सवाल ये है कि अंतराल क्या है। अंतराल का मतलब समझते हो ना, इंटरवल। अब इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ कि 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा, ठीक है। ये आर क्या है, आर को हम लोग कहेंगे रियल नंबर। क्या कहेंगे हम लोग, रियल नंबर। और सारे नंबर ही हमारे क्या हैं, रियल नंबर है, ठीक है। चलो अभी देखो जरा ध्यान से, अब मेरी बात सुनना,
ठीक है, लिखने जा रहा हूं मैं कुछ, और उससे पहले मैं पहले बताऊंगा कुछ अलग चीज़। ठीक है, अलग चीज़ का मतलब ये बताऊंगा ना तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई बोले कि मान लो मैंने लिख दिया 4, वो भी माइनस का, और लिख दिया मैंने कि यहाँ पर लिख दिया 7, और वो लिख दिया मान लो 2 लिख दिया मैंने, 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो मैंने 2 लिख दिया और ये 4 लिख दिया, इसके बीच में एक नंबर लिख दिया और मैंने कहा कि वो x है। फिर मैंने ये कुछ ऐसे 2 चिन्ह बना दिए, ठीक, समझना मेरी बात। अब उसके बाद मैंने 4 लिखा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे x लगा दिया। मेरी क्लास में आप डीप में पढ़ोगे, कुछ भी ऊपर से नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है। ये लगा दिया और इधर से एक सिंबल लगा दिया, इधर से एक सिंबल लगा दिया, ठीक, समझना मेरी बात। 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मैंने लिखा -4, फिर उसके बाद ये x हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, फिर लिखा मैंने -4 और फिर x हो गया, और उसके बाद ये 2 हो गया। मान लो एक में मैंने इधर लगा दिया और एक में इधर लगा दिया, मतलब चारों चीज़ें अलग अलग बना दी। अब समझना, अगर मैं लिखूं इसको तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा कि x का जो मान है वो -4 और 2 के बीच में है। अब -4 और 2 के बीच का मतलब, क्योंकि देखो -4, देखिए ध्यान समझना, अगर मैं इसको साफ कर दूं, ऐसे साफ कर दूं, तो मैं क्या कहूंगा, x का जो मान है वो कितना है, -4 से बड़ा है, और -4 से बड़ा -3, तो -3, फिर -2, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कई बार, और -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये तो हम करते करते चलते ही चले जाएंगे। लेकिन मैं शर्त लगा दूं कि नहीं, जो ये x का मान है वो 2 से छोटा है, ये मैं शर्त लगा दूं, तो इसका मतलब फिर 2 अब नहीं लिख सकते, ना तो 3 लिख सकते हैं, ये वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ये नंबर्स आएंगी, ठीक, ये बात समझ आई। फिर उसके बाद अब मैं इस पे आ जाता हूं, यहां आऊंगा तो देखो 4 लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहां से साफ कर रहे हैं समझाने के लिए। अब देखो 4 लिखा, फिर -3, फिर -2, अभी 2 बता देंगे, तीसरा चौथा अपने आप समझ जाओगे, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये भी लिखते चले जाएंगे। लेकिन मैं यहां पर सिंबल लगा दूं, ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब 2 लिखोगे, क्योंकि देखो इन सारे सिंबल का मतलब समझ लो, ये ऐसे हुआ तो मतलब कि मान लो मैंने यहाँ x लिखा, तो x इज ग्रेटर देन कितना, 4, या 4 इज लेस देन क्या, x, ऐसे पढ़ सकते हो, पर नंबर को पहले पढ़ा जाता है, ठीक, कितनी बात समझ आ गई। लेकिन ये 2 है और इसके ये बराबर का चिन्ह भी है, इसका मतलब ये यहाँ पे 3 नहीं होगा, पर 2 जरूर होगा। अब देखो इसमें फर्क क्या हो गया, ऊपर वाले में ये चिन्ह ना लगे होने के कारण वो 3 से शुरू हुआ और 1 पे ही हमारा खत्म हो गया, पर यहाँ ऐसा नहीं था, समझ गए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ आ जाते हैं, ये -4 होगा, फिर उसके बाद शुरू होगा -4 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 1 तक जाएंगे, मतलब ये सारे नंबर होंगे बीच में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख दूँ क्या, ठीक है, टाइम लगेगा, -4, -3, फिर उसके बाद -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, और फिर ये 2 नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इसको देखो -4, अब -4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, ठीक है, तो कितना लिखोगे, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, ये नंबर सारे लिख दिए जाएंगे। देखो चारों अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे मैंने देखा दूसरी तरीके से, इसे दूसरी तरीके से, इसे दूसरी, अब इन्हीं को 4 चीज़ों को यहाँ पर मुझे गणित की भाषा में समझना है कि ओपन एंड इंटरवल क्या होता है और क्लोज एंड इंटरवल क्या होता है, ठीक है। 2 चीज़ें मुझे देखनी है, अच्छे से समझनी है, ठीक है। अब समझो जरा ध्यान से, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब इन्हीं को गणित की भाषा में समझना है, ठीक, समझ रहे हैं ना। मैं इसको साफ करूँ, देखो, अब देखो, यदि a व b, यदि a व b 2, अब देखो 2 क्या है, संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। a व b 2 वास्तविक क्या है, संख्याएं हैं। अगर a और b क्या है, 2 वास्तविक संख्याएं हैं, ये 2 वास्तविक नंबर हैं, ठीक। और उसके बाद संख्याएं हैं तथा a जो है वो छोटा है और जो b है वो बड़ा है, ये भी हमने मान लो बता दिया, ठीक। अब ध्यान से समझना, तो अब ये हो गया। अब इनमें से पहले 4 केस, देखो 4 केस है, बहुत ध्यान समझना। पहले समझेंगे हम लोग संवृत विवृत, तब वास्तविक संख्याओं, 4 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज बताएंगे। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y की जगह पे x कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं x कर देता हूँ, x, फिर यहाँ पे x,
फिर देखो ये जो x है, जो ये आप यहाँ पे x देख रहे हो ये वाला, इस x का मान b और a, ठीक, अभी समझना, इसको मैं बताऊंगा। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये समुच्चय कौन सा कहलाता है? विवृत। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इसे इंग्लिश में लिखेंगे ओपन, ओपन कहलाता है, अब इंग्लिश में बता देंगे। विवृत अंतराल कहलाता है, कहलाता है, ठीक। इसे अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसे a और b और ये ब्रैकेट लगाया, ठीक, द्वारा लिखा जाता है, द्वारा लिखा जाता है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने कहा ना कि ये देखो कौन से ब्रैकेट लगाए, छोटे वाले ब्रैकेट लगाए। ये ब्रैकेट कब लगाए जाते हैं? देखो स्कूल में रटवा दिया जाएगा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, रटवा दिया जाएगा कि ये देखो छोटा ब्रैकेट, नीचे वाला देखो बड़ा ब्रैकेट। पर क्यों रटो? जब समझ सकते हो तो रटो क्यों, ठीक है। तो विवृत अंतराल कहलाता है, इसे ये द्वारा लिखा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? ये चीज अच्छे से क्लियर समझ में आई या नहीं? ठीक है। इसमें ए व बी के बीच के सभी बिंदु होते हैं, सभी बिंदु होते हैं, परंतु ए व बी नहीं होते, ए व बी नहीं होते। अच्छा, ये क्या मतलब है? अभी मैंने बताया था कि सारे होंगे पर ए और बी नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने कहा था -4, उसके बाद x और उसके बाद ये x और यहाँ पे 2 लिखा था। इसका मतलब 4 और 2 नहीं था। देखो पीछे करके देखो, ये 4 और 2 नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं? इसे हम लोग कहते क्या हैं? विवृत अंतराल, ठीक। अब इसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? लिखेंगे कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ओपन एंड, इज कॉल्ड ओपन एंड इफ, इज कॉल्ड ओपन एंड इफ, और ये लिख देना है, ठीक। फिर उसके बाद इट इज डिनोटेड बाई a, b, ठीक, इन विच द पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन a एंड b बट नॉट इंक्लूडेड a एंड b, ठीक है। पॉइंट जो होंगे a और b के बीच होंगे पर a भी उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक। ये बात समझ आ गई? ये मैंने अपने मन से बोल दिया, बाकी बुक में आप देख लो और अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसी का दूसरा पॉइंट, ये देखना, इसी में सारा खेल है, इसी के क्वेश्चन आते हैं, इसके और इसके, बस इसके, इस पे ध्यान देना, जो रेड, ये वाला रेड से लिखा है, ये इस पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे ये लिखा है, और जो ये विवृत लिखा है, ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना और यहाँ पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ठीक। देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, लिखेंगे तब वास्तविक, बहुत ज़्यादा गर्मी है अब, पर किसी बच्चे ने पिछले वीडियो में कहा था कि सर फ़ैन ना चलाया कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से बस समझ लीजिए आपकी बात मान ली गई है और फ़ैन नहीं चलाया गया है, ठीक। कोई चीज़ अगर प्यार से कही जाए तो उसे मान लिया जाना चाहिए। बच्चे ने बहुत प्यार से बोला था और मैंने इस पूरे वीडियो में जो है फ़ैन नहीं चलाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फ़ैन चलाऊँगा तो उसे दिक्कत होगी, ठीक। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ, पसीना बह रहा है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस तरीके के लोगों से ज़रूर फ़र्क पड़ता है जो इस तरह की बदतमीज़ी वाली बातें करते हैं, ठीक। अब देखो ये संवृत अंतराल कहलाता है। इसे इंग्लिश में वैसे लिखोगे द सेट ऑफ रियल नंबर, और इसके बाद ये लिखोगे इज कॉल्ड ओपन एंडेड। अभी देखो वो ओपन एंडेड था, ये क्लोज हो गया, क्लोज इंटरवल कह लो, एंडेड ना लिखो, क्लोज इंटरवल इफ हाँ, क्लोज इंटरवल, और इट इज़ डिनोटेड बाई, अब देखो आगे मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाई, और जो मैं लिखूंगा ब्रैकेट जो लिखूंगा वो, और उसके बाद इन विच ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड, ये लिखोगे आप, ठीक है। चलो देखो संवृत अंतराल क्या लिखा? तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संवृत अंतराल कहलाता है। इसे अब देखो जो लिखने जा रहा हूं मैं, इसे a, b, और देखो कौन सा ब्रैकेट लगाया, a, b द्वारा लिखा जाता है, द्वारा लिखा जाता है,
द्वारा लिखा जाता है। इसमें ए व बी के बीच के सभी बिंदु होते हैं। और अब देखो यहां से बदल गया, वहां परंतु है, यहां पे और है, और ए व बी भी सम्मिलित होते हैं, ऐसा लिख लो। ए व बी भी होते हैं, सम्मिलित हटाओ, है ना, होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आई इतनी चीज़? क्लियर है इतनी चीज़? अब लो मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं ना, एक एग्जांपल लिखूं मैं, देखो ध्यान से, थोड़ा पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा साफ करूं, इसको जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लो कि मैं एक एग्जांपल लूं, अब कौन सा एग्जांपल है, देखो ध्यान से, इसी तरीके का कुछ ले रहा हूं। मैंने लिखा x, फिर उसके बाद लिखा, दिख रहा है ना, फिर लिखा मैंने 3, फिर उसके बाद ये लिखा मैंने मान लो कि x, और फिर लिख दिया। अब तो 3 से बड़ा करना है, देखो क्यों, क्योंकि अब इधर अगर मैं बड़ा लिख दूंगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो 3 लिखा, x हो गया। अब देखो ये छोटा करना है, मान लो बड़ा करना है, मान लो 7 हो गया, ठीक, और इधर तो मंझला ब्रैकेट ही लगना है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ इसे अंतराल रूप में लिखो, तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, इसे कैसे लिखोगे, इसका अंतराल रूप लिखोगे आप 3, उसके बाद लिखोगे आप 7, ठीक, 3 7 लिखोगे। अब 3 7 लिखना है, पर ब्रैकेट कौन सा लगाना है। अब यहाँ ट्रिक काम आ सकती है कि हाँ, अगर ये दिखे छोटा ब्रैकेट, नीचे लाइन दिखे बड़ा ब्रैकेट, पर वो रटना हो गया ना, पर आपको बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करने, आगे मैथ से बहुत कुछ करना है, तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगा दोगे आप, ये वाला ब्रैकेट लगा दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक, समझ में आई बात। अब मान लो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो इसको 7 ही लिखा रहने देना है, पर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देना है। तो इस तरीके से भी अंतराल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे नोट नहीं करना है, आप इतना लिख चुके हैं। अब देखो ये चीज़ें मैंने लिख दी, 2 चीज़ें बता दी, अब 2 चीज़ें और छोटी छोटी सी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, कुछ ऐसे भी अंतराल होते हैं जो एक तरफ से खुले और दूसरी तरफ से बंद होते हैं। कुछ ऐसे भी अंतराल होते हैं जो एक तरफ से खुले दूसरी तरफ से बंद होते हैं। देयर आर सम अदर सेट्स विच इज डिनोटेड बाय दिस, है ना, ऐसा लिख लो आप। क्या लिखोगे कि देयर आर सम अदर इंटरवल्स विच इज डिनोटेड बाय डैश, ठीक, ऐसे लिख लो। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, समझो। ये 3 नंबर हो गया, कैसे लिखोगे समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुछ ऐसे भी अंतराल होते हैं जो एक तरफ से खुले दूसरी तरफ से बंद होते हैं। अब कौन से है वो, देखो लिख रहे हैं कि x, फिर मैंने यहाँ लिखा a, ये इधर से बंद है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा x, फिर ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ठीक। अर्थात देखो कैसे लिख रहे हैं, मेरी बात समझना। अर्थात क्या लिखोगे इसको, सबसे पहले तो लिखोगे a और b, ठीक, उसके बाद अब ब्रैकेट कैसे लगाओगे। मैंने कहा था कि अगर, बहुत ध्यान समझना, पहले छोटा वाला बताता हूँ फिर बड़ा वाला। ये देखो इधर से क्या किया मैंने, देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट ये लगा है, मतलब लाइन नहीं खींची है तो छोटा ब्रैकेट, लाइन खींच गई तो बड़ा ब्रैकेट, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक। ये तो रटने वाला हो गया, पर समझा मैंने पहले ही दिया, क्यों, क्योंकि इधर से ये क्या है, ये हमारा विवृत है मतलब ओपन है, ये इधर से संवृत है मतलब कि क्लोज है, ठीक, खुला और बंद अंतराल। इसी तरीके से चौथा देखो जरा ध्यान से, x हो गया, फिर a, अब यहाँ पे मैं नीचे लाइन खींच दूंगा और एक तरफ नहीं खींचूंगा, ठीक, अर्थात a और b। अब देखो जरा ध्यान से, इधर से ये कौन है संवृत, इधर से कौन है विवृत, है ना, देखो इधर से कौन है संवृत और इधर से कौन है संवृत, इधर से कौन है विवृत, ठीक। तो इधर से विवृत है, इसमें लाइन नहीं खींची है तो इधर, और इधर से है तो ऐसे, समझ गए, क्लियर है इतनी चीज, ओपन और क्लोज समझ गए। इधर से ये क्या है, इधर से कौन है, ये विवृत है, विवृत को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, खुला हुआ मतलब कि ओपन, और इधर से कौन है संवृत मतलब कि बंद, क्लोज, समझ गए। अंतराल आगे लगा लिया करो, इस तरीके से हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 2 बताएंगे, 2 होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग कीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। अच्छा लगता है मुझे कि बच्चे पढ़ने के बाद और उसे जो है कमेंट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज का जो 6 नंबर क्वेश्चन का पहला है, देखो क्या लिखा है, 4 क्वेश्चन है, 2 बताएंगे, 2 अपने आप कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला लिखा है x, आपको नीचे दिख गए होंगे, x बिलोंग टू r। अब ये x जो है r को बिलोंग करता है, और -4 और उसके बाद x
ये ऐसे दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक, समझ गए, ये ऐसे दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x, मैं 2 बताएंगे, 2 होमवर्क, क्योंकि भैया एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो अंदर तक ऐसा घुस जाएगा कि दोबारा कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, कभी निकलेगा ही नहीं मेरे लाल, कहीं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। अब देखो -12 छोटा होता है, -10 बड़ा होता है, क्योंकि आप पहुंच गए 11th क्लास में, आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं एक बार जो बोल दूं उस पर आपको एनालिसिस करना चाहिए कि सर ने ये बात क्यों बोली, ठीक है। 2 हो गए, 2 आप स्वयं कीजिएगा, नीचे यहाँ पे होमवर्क आपको दिख गया होगा। 2 बताया मैंने। अब इसका हम लोगों को कह रहे हैं कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, अंतराल रूप, तो इसका हम लोग को अंतराल रूप लिखना है, अंतराल रूप, ठीक। कैमरे में बैटरी भी नहीं बची है बहुत ज़्यादा, पर काम हो जाएगा। अंतराल रूप लिखना है। देखो सबसे पहले -4 और कॉमा लगा के जो भी नंबर्स होते हैं उनको लिख लो, ठीक, लिख लिया। अब उसके बाद इतना करने के बाद अब ब्रैकेट लगाने की बारी आई। देखो इधर से ये कौन है, ये देखो कौन है, ये इधर से कौन है, जो मैंने बताया था विवृत, और विवृत के लिए कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, छोटा, इधर से बड़ा, बस हो गया। ब्रैकेट ध्यान में लगाना, ठीक है। फिर से अच्छे से लगा दूं कहो तो, मैं अच्छे से लगा देता हूं, देखो ऐसे, ठीक। इसको देखो ये लिखा -12 कॉमा लगाया -10, क्या करना है, देखो इधर से दोनों तरफ से कौन है, विवृत है, ठीक। तो इसके लिए इधर से भी छोटा ब्रैकेट, इधर से भी छोटा ब्रैकेट। बताओ कुछ है कठिन, है ही नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर नीचे कौन सा दिख गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी कितने हैं क्वेश्चन, 4। अब इनको 2 बताएंगे, 2 अपने आप, ठीक है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 का फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। क्या लिखा है, समुच्चय निर्माण, तो -3, 0, ठीक। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो सब कुछ समझ जाओगे। तो मैंने लिखा समुच्चय निर्माण रूप, डैश कर दिया। अब समझो, देखो क्या लिखना है, इसी मतलब अब ये दे दिया है, ये पूछ रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लिखूंगा मैं ऐसे लगाया, लिखा मैंने x, फिर उसके बाद x बिलोंग टू r, r क्या है, रियल नंबर, कॉमा लगाया। अब ये क्या लिखा, -3, तो -3 लगाया। अब देखो फिर मैंने -3 लगाया, फिर दूसरा कौन है बताओ, फिर लिखेंगे इसी तरीके से लिखना है। फिर मान लो ये लगाया मैंने, फिर उसके बाद x लिखा, ये लगाया, और दूसरा नंबर कौन है, 0, ये लगा के लिख दिया। पर एक बार चेक करो, ये कौन है, दोनों स्मॉल वाले ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों कौन है, विवृत, तो कौन से लगाओगे, ये और ये। अगर ये एक तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट होता है तो लाइन खींचते नीचे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरे में दोनों तरफ बड़े बड़े ब्रैकेट है, तो तीसरा बताएंगे, उसके बाद अपने आप करो, ठीक है। तीसरा देखो 6 और 12, एक तरफ बड़ा ब्रैकेट और दूसरी तरफ छोटा, इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ नीचे क्वेश्चन को सेट किया, ठीक, सेट करने के बाद मैं लिखते लिखते नीचे आ गया, तो वहाँ से क्वेश्चन अपने आप हट जाएगा। जब मान लो ऐसा कभी होगा कि लिखते लिखते नीचे आ गया हूँ, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा और मैंने बोल दिया यहाँ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको पहले देख लेना चाहिए, पहले पीछे जाना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने आपको फिर से कहा ना कि हर संभव मदद कर रहे हैं हम लोग, और अकेले हैं हम। रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर बोर्ड का सारा काम करना, वीडियो को एडिट करना, थंबनेल को सेट करना, जो फोटो आपको दिखती है, जो वीडियो आप जो भी देखते हो, सारी कमेंट्स का रिप्लाई करना, तो आपकी मेरी कोई टीम नहीं, अकेले काम होता है सब कुछ, है ना। तो समझा करो आप लोग, इतना सब कुछ हो रहा है और इस तरीके की, मतलब आज हमारा पूरा मूड खराब हो गया है। चलो देखो 6 और 12, एक तरफ छोटा दूसरी तरफ बड़ा, तो क्या करोगे, x और x उसके बाद सच दैट x बिलोंग टू r, उसके बाद देखो ये लिखा है 6 और 12, पहले 6 12 लिख लो, 6 लिखा 12 लिखा, सॉरी x लिखा और उसके बाद 12 लिखा, इतना लिख के छोड़ा। अब देखो उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाना मत भूलना। लेकिन अभी ये कुछ गलत है, क्या गलत है, देखो इधर तो ये विवृत है, ये इसका मतलब ये ओपन एंड है और इधर से क्लोज है। अब इधर से अगर ये ओपन है तो मुझे इधर से ओपन रखना है, ओपन है, पर इधर से क्लोज है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, तो उधर से मुझे बराबर का चिन्ह यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि अब अगर मैं इसके 6 और 12 के बीच के सारे नंबर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो
6 से शुरुआत होगी क्या? अभी मैंने कहा था कि उसमें ए और बी सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब 6 से शुरुआत नहीं होगी। 6 के बाद जो नंबर आएगा उससे शुरुआत होगी। 7, 8, 9, 10, 11, क्या 12 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ऐसे लिखा है, तो ये हो गया 12। ये सारे अवयव इसमें होंगे, ये सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। समझ में आई मेरी बात? इसी तरीके से इसका भी होगा खेल। इसमें क्या करोगे? -3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, केवल -2 होगा, -1 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, ये इस तरीके से हम लोगों ने टोटल यहाँ तक 7 तक ख़त्म कर लिया। आई थिंक ये 40 मिनट के आसपास क्लास हो चुकी है। अब इस फाइनल वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप लोग जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप कहोगे कि सर आप हटे नहीं थे और वीडियो ख़त्म हो गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बचता है, लेकिन उसके लिए मुझे यूनिवर्सल सेट बताना पड़ेगा, सार्वत्रिक समुच्चय बताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि इसी वीडियो में सार्वत्रिक समुच्चय को बताया जाए। आप लोग इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे और आपके पास ये बुक होगी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस तरीके की बुक होगी। नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे मार्कर से हाईलाइट कर रखा है, आप लोग भी इसी तरीके से आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। ये बुक मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बुक पुरानी है और बहुत संभाल के रखा है, इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट है और मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा कुछ पढ़ो कि आप लोग ना मतलब एकदम रट लो, ऐसा नहीं चाहता। और जितने भी वीडियो हम देंगे आपको, वो सारे के सारे ऐसे होंगे कि जो अच्छे होंगे। और रही बात क्लास की कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर और बड़ी क्लास कीजिए, इतनी अभी पर्याप्त है मेरे ख्याल से। ये मैथ है और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैम क्लास और कर लेंगे। कुछ बच्चों का सवाल था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कीजिए। आप लोग देख रहे हो कि कोरोना चल रहा है, मेरी कोचिंग भी बंद है। मैं किस तरीके से वीडियो यहाँ पे शूट करता हूँ, और शूट करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वीडियो को अपलोड करने में। क्योंकि पहले क्या था, मैं सच बता रहा हूँ, पहले क्या था कि जो वीडियो मैं यहाँ पर शूट करता था, शूट करने के बाद जब मैं अपनी कोचिंग जाता था, बच्चों को पढ़ाता था, जो मेरी कोचिंग के बच्चे होंगे वो देख भी रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि सर सही कह रहे हैं, क्योंकि वो 11th में गए हैं और मैं कोचिंग भी अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैं यहाँ से जाता था और सारे वीडियोस कोचिंग में जो है अपलोड होते थे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की अच्छी जो है हमारे पास सुविधा थी। पर यहाँ पे इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है मेरे पास, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इतना ही मैं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि 11th भी स्टार्ट कर रहा हूँ, 10th भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इंग्लिश अभी स्टार्ट होने वाली है चैनल पर, उस पर भी हम लोग अभी ध्यान देंगे। चलो अभी समाप्त करते हैं, है ना। बहुत सारा पसीना बह गया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, बहुत सारी मेहनत करते रहिए। 10th क्लास का एग्जाम नहीं हुआ है तो क्या हुआ, आगे चल के बहुत कुछ आप लोगों को लाइफ में करना है, और लाइफ में अगर बहुत कुछ आगे करना है तो आपको लगातार पढ़ना होगा। धन्यवाद।